एक गरीब परिवार था जो एक छोटे से गांव में रहता था। इस परिवार में रामू, उसकी पत्नी सविता और उनके 2 बच्चे थे। गर्मियों में गांव में बहुत ही तेज गर्मी पड़ती थी, जिससे सब परेशान रहते थे। रामू मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वो एक कूलर खरीद सके। एक दिन रामू को जंगल से लकड़ी काटकर वापस आते समय एक पुराना और टूटा फूटा कूलर मिला। उसे देखकर रामू के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। उसने सोचा कि शायद इसे ठीक करके अपने घर को ठंडा कर सकता है। वह कूलर को घर ले आया और अपने बच्चों के साथ मिलकर उसे साफ किया और ठीक करने की कोशिश की। कूलर बहुत पुराना था, पर रामू ने अपने हाथों की कुशलता से उसे चालू करने में सफलता पाई। जब कूलर चालू हुआ तो उसमें से एक ठंडी और ताजगी भरी हवा निकली। रामू और उसका परिवार बहुत खुश हुए, पर यह तो केवल शुरुआत थी। अगले दिन रामू ने महसूस किया कि कूलर से निकलने वाली हवा में एक अद्भुत मिठास थी, जो न केवल गर्मी को कम करती थी, बल्कि थकान और चिंता को भी मिटा देती थी। जब भी परिवार के सदस्य इस कूलर के पास बैठते, तो वे ताजगी और खुशी महसूस करते। धीरे धीरे इस कूलर की ख्याति गांव में फैलने लगी। पड़ोसी भी रामू के घर आने लगे, ताकि वे भी इस अद्भुत कूलर की ठंडी हवा का आनंद ले सकें। सभी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक पुराना कूलर इतना चमत्कारी कैसे हो सकता है। कुछ लोगों ने तो इसे जादुई कूलर का नाम दे दिया। एक दिन गांव के मुखिया भी रामू के घर आए और इस कूलर के बारे में जानने की कोशिश की। मुखिया ने आते ही रामू को कहा, रामू, जरा मेरे लिए पानी लेते आना। रामू बोला, हाँ मुखिया जी, आप बैठिए ना, आराम से कूलर की हवा खाइए। जैसे ही मुखिया उस कूलर के सामने बैठा, मानो उसके होश उड़ गए। उसे इतनी खुशी हुई और मानो उसके सारे टेंशन चले गए। मुखिया ने कपट से कूलर में एक पुराना सड़ा हुआ इत्र डाल दिया, जो बहुत बदबू मार रहा था। जैसे ही रामू पानी लेके आया, मुखिया ने झटके से उठ के वो पानी पी लिया और रामू से कहा, अच्छा रामू, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। रामू को बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसे ही मुखिया घर से बाहर निकला, सारे कमरे में बड़ी गंदी सी बदबू आने लगी। रामू को कुछ समझ नहीं आया कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। रामू अपनी पत्नी सीमा से कहता है, सीमा, कहीं कुछ जल तो नहीं रहा किचन में? सीमा बोली, क्या आप खुद देख लो, मैंने तो खाना बनाना अभी शुरू भी नहीं किया। उस वक्त रामू को कूलर पर शक हुआ और जैसे ही कूलर के पास आया, वहां से इतनी गंदी बदबू आई कि वो सहन नहीं कर पाया। उसने फौरन कूलर बंद कर दिया। उसी वक्त मुखिया कुछ गांव वालों के साथ रामू के घर पहुंचा और गांव वालों से कहा, देखो गांव वालों, ये बड़ा चमत्कारी कूलर कह रहा था ये धूर्त रामू। देखो जरा इस कूलर से कितनी गंदी बू आ रही है। रामू, अगर तुम्हें इस गांव में रहना है तो इस कूलर को फेंकना होगा। ये सब देख के रामू डर गया और बोला, हाँ मुखिया जी, मैं इस कूलर को अभी फेंक देता हूँ। और इतना कहकर रामू ने वो कूलर फेंक दिया। उसी रात चुपचाप मुखिया रामू के घर के पिछवाड़े आया और वो कूलर चोरी करके ले गया। कूलर की अच्छी तरह से सफाई करके जैसे ही मुखिया ने कूलर चलाया, उसका सारा घर काला हो गया और कूलर में से काला धुआं निकलने लगा। ये देख मुखिया डर गया और सभी गांव वालों को और रामू को अपने घर बुलाया और कहा, गांव वालों, मैंने ही रामू के जादुई कूलर में गंदा वाला इत्र मिलाया था, जिस कारण बहुत गंदी बदबू आ रही थी। आप सब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सभी गांव वालों ने सोच विचार करके मुखिया को माफ किया। खुश होकर मुखिया बोला, पर ये बात नहीं समझी कि इस कूलर से वो काली हवा कैसे आ रही थी। अब तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। तब रामू बोला, मुखिया जी, धूर्त और कपट वाली कोई भी चीज आप करोगे तो हवा तो कली ही आएगी, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा। ये कह के रामू जोर से हंसने लगा, क्योंकि वो समझ गया था ये जादुई कूलर का चमत्कार था कि मुखिया का घर काला हो गया, क्योंकि मुखिया धूर्त और बदमाश था।